तो उनका डाउट यही है कि अभी से अगर उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो वो किस तरह से प्रिपरेशन करे और क्या करे कि आगे चल के दिक्कत नहीं हो। अगर आपको अभी से ही सब कुछ करनी है, तो बस आपको 2-3 बुक जो है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। हम अगर सबसे पहला पीसीएम तो एक बुक है, ये बुक बिहारियों के लिए बहुत फेमस है। मतलब बिहार में अगर कोई बच्चा पीसीएम फिजिक्स पढ़ रहा है और वो ये बुक नहीं यूज़ कर रहा है, मतलब कि उसको बहुत नीची नज़रों से देखा जाता है। Watch your six. आईएमयू सीईटी 2026 में अभी लगभग 10 महीने हैं और बच्चे अभी से चाहते हैं कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि आईएमयू सीईटी आते-आते उनका लगभग प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए और जो बच्चे स्पॉन्सरशिप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छे से स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर कर ले हैं। तो उनका डाउट यही है कि अभी से अगर उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो वो किस तरह से प्रिपरेशन करे और क्या करे कि आगे चल के दिक्कत नहीं हो, ठीक है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी 10 महीने हैं, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएमयू सीईटी। फिर 6 महीना बचेगा, फिर वही बच्चा सेम क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएमयू सीईटी इन 6 मंथ। फिर जब जनवरी आ जाएगा, जनवरी में जब 5 महीना बचेगा तो फिर वही बच्चा सेम क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएमयू सीईटी। मार्च खत्म हो जाएगा तो अप्रैल में वही बच्चा पूछेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएमयू सीईटी इन 2 मंथ। फिर वही बच्चा 30 दिन पहले भी सेम क्वेश्चन पूछेगा, 15 दिन पहले भी सेम क्वेश्चन पूछेगा और 4 दिन पहले भी सेम क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू गेट रैंक इन आईएमयू सीईटी। लेकिन वो प्रिपरेशन नहीं करेगा, वो पढ़ेगा नहीं, बस क्वेश्चन पूछेगा। क्या आप भी इसी में से हैं? अगर नहीं है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए पढ़ना ताकि आपको बार-बार हर 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में ये क्वेश्चन ना पूछना पड़े कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएमयू सीईटी। ठीक है? तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको अभी से ही सब कुछ करनी है तो बस आपको 2-3 बुक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। सबसे पहला पीसीएम के लिए तो आप एनसीईआरटी ले ही लो, ठीक है? एनसीईआरटी में क्या है ना, एनसीईआरटी में हम एक चीज़ देखे हैं पीसीएम के फिजिक्स, केमिस्ट्री जब हम अपने टाइम पे थे, हमारे ज़माने में 2017 में हम 12 पास आउट किए थे, तो उस टाइम भी सिर्फ वही एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीज़ें ब्लैक से बोल्ड किया रहता है, ठीक है? और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन जो बोल्ड मार्क किया होता है ना और एक चैप्टर के बीच में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्पल्स के क्वेश्चन, वो सब चीज़ करते जाओगे ना, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो तुम्हारा एनसीईआरटी की तरफ से बहुत सारा चीज़ पीसीएम में कवर हो जाएगा। हम अगर पर्सनली बताएँ ना, तो एक बुक है, ये बुक बिहारियों के लिए बहुत फेमस है। मतलब बिहार में अगर कोई बच्चा पीसीएम फिजिक्स पढ़ रहा है और वो ये बुक नहीं यूज़ कर रहा है, मतलब कि उसको बहुत नीची नज़रों से देखा जाता है। एचसी वर्मा, ठीक है? हर बिहारी का फ़ेवरेट एचसी वर्मा, ठीक है? क्योंकि मोस्टली आप देखोगे कि आईआईटीएन्स जो भी बिहार से ही होते हैं मोस्टली, ठीक है? पूरा कोटा बिहार से भरा हुआ है। आईआईटी में सबसे ज़्यादा एनआईटी ये मेडिकल में सबसे ज़्यादा बिहारी और सब के सब एचसी वर्मा। कोई भी कॉम्पिटिशन हो, एचसी वर्मा से बेटर कुछ नहीं है। अब एचसी वर्मा भी लेवल, अब ऐसा नहीं कि आप एचसी वर्मा उठाएँ और एचक्यू बनाने लगे हॉट क्वेश्चन्स, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है, जब आप एससी वर्मा खोलोगे तो एससी वर्मा में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। 1 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन रहेगा, फिर 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे है ना, तो आप ऐसे करके नज़र घुमा लोगे, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ठीक है? 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करो, देखो कितना मज़ा आएगा उस चीज़ को सॉल्व करने में, एकदम ज़बरदस्त मज़ा आने लग जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर वो बुक से ढूँढना शुरू कर, देखो मज़ा आ जाएगा फिज़िक्स पढ़ने में। केमिस्ट्री में भी यही चीज़ है, केमिस्ट्री में तो एस चंद है और भी बहुत सारे बुक्स हैं अलग-अलग, लेकिन आप एनसीईआरटी भी यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा है। केमिस्ट्री मेरा काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमको केमिस्ट्री में 12 में 83 मार्क्स आ गया था, इसकी वजह से हम बच गए थे।
मैथ्स के लिए तो सब वही बोलते हैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, तो आपको जो मन हो कर लो। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो अच्छा है। आर.एस. अग्रवाल में क्या है, आर.एस. अग्रवाल में भी इसी तरह से रहता है क्वेश्चन की लो लेवल के क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन। तो अब जितने भी लो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सब अभी से ही लगाना शुरू कर दो। ये बहुत टाइम है यार, मतलब अभी से थोड़ा 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 करोगे तो तुम्हारा 12 भी अच्छे से हो जाएगा और तुम्हारा बोर्ड्स भी अच्छे से हो जाए, मतलब ये आईएमएसीडी भी अच्छे से हो जाएगा। बात रहा तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड और फिर तुम्हारा इंग्लिश के लिए, तो कोई भी कंपटीशन बुक, जरूरत नहीं है, कोई भी कंपटीशन का बुक उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। देखो सारे कंपटीशन के बुक सेम ही होते हैं यार, 100-150 रुपए में बुक लो और फिर उन सबको थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। बेसिक चीज जनरल कंपटीशन ऐसे कुछ भी मत उठा लेना, हाइक फाइक कुछ भी, ठीक है। उन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आईएमयू में ज्वाइन कर लो अभी से ही, ठीक है। अगर अभी से ही आईएमयू में ज्वाइन करते हो ना, तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट होगा तुम्हारा और तुम वही सब चीजें पढ़ोगे जो तुम्हारे आईएमयू सीडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अंधेरे में लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पता रहे टारगेट कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ आपको मारना है, तो आप सीधे वहीं जाओगे, ठीक है। कहीं भी कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। तो वही चीजें आप अभी 12 में हो या 12 पास आउट हो, आपको आईएमयू सीटी का आइडिया नहीं है, आप कुछ भी पढ़ते जाओगे, कुछ भी पढ़ते जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप वही सब चीजें पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है। अब आईएमयू में हम लोग यही चीज करते ही हैं। हमारे बच्चों को अच्छा रैंक इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग यही करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज हम लोग कलेक्ट करके एक जगह करते हैं, अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं, वही प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे वो एक अच्छा रैंक भी स्कोर करते हैं और स्पॉन्सरशिप भी ले आते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन थे, अब हम लोग ऑफलाइन भी हैं और ऑफलाइन के फायदे आपको पता है कि आप ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, बहुत आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। कोलकाता में हमारा नया बैच खुल गया है, पहला ब्रांच है हमारा, तो जाहिर सी बात है अगर आप पहले बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फायदा भी होने वाला है, ठीक है। आपके सिलेक्शन के लिए हम क्या, हमारी पूरी टीम जान लगा देगी कि कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, तो डिले नहीं करना है, ठीक है। अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करो हमारी टीम को। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।